हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे होंगे आप लोगों के या आने वाले होंगे। तैयारी कैसी चल रही है? आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा चैप्टर चल रहा था लास्ट। एक्सरसाइज 7.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज की एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चन 7.2 के। देखो, इस एक्सरसाइज में दो फॉर्मूले जो हमारे काम आने वाले हैं वो है, एक तो ये सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये कब काम में लेना है आपको फॉर्मूला? जब किसी लाइन सेगमेंट के लिए, देखो ये दिया हुआ है कि विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इंटरनली इन द रेशियो। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ होगा ना अगर, तो आपको ये सेक्शन फॉर्मूला काम में लेना है। साथ ही साथ एक फॉर्मूला और काम में आने वाला है जो कि है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स। तो कोऑर्डिनेट्स जब आपसे पूछे जाएंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। कैसे काम में लेना है वो मैं बताती हूँ आपको। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 की, जिसमें हम काम में लेने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो रेशो जो है, मान लो हम ये मान लेते हैं कि रेशो जो है वो m1 और m2 है। x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। और y की वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हमको काम में लेना है। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 तो सेम है। ये जो m1 और m2 है, ये जो रेशो दिया हुआ है वो है। कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1743 इन द रेशियो 2:3। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें लाने अच्छे अच्छे मार्क्स। तो हमें ये करना है, इनकी वैल्यूज लिख लो। देखो x1 x2 y1 y2 और m1 और m2। ठीक है, x1 कितना है देखो -1, x2 कितना है 4, y कितना है 7 और y2 कितना है -3, m1 है आपका 2 और m2 है आपका 3। ठीक है, इनकी वैल्यूज ली थी आपने। अब क्वेश्चन देखो आपको क्या कहना चाह रहा है कि ये कोई लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको और उनका रेशियो दे रखा है 2:3 आपको इसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लो ये कोई पॉइंट ए है, इसकी वैल्यू तो हो गई -1 और 7, और ये कोई पॉइंट बी मान लो जिसकी वैल्यू हो गई 4 और -3, और यहाँ कोई भी ये लाइन सेगमेंट है, मान लो एक्स और वाई एक्सिस ये हो गए हमारे, और इनका आपको रेशियो दिया हुआ है। तो आपको इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, वैल्यूज हमने लिखी ली x1 x2 y1 y2 की। और अब हम आगे हमारी एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी, x की। x के लिए आपको क्या लिखना है, देखो m1 x2, m1 देखो कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय x2, x2 की वैल्यू लिखो कितनी है 4। ठीक है, प्लस आगे क्या लिखना है m2 x1, m2 की वैल्यू देखो कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है देखो -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। सॉल्व करो इनको। 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा -3 अपॉन 2 और 3 हो गए 5। 8 प्लस माइनस -3/5। 8 में से 3 को लेस कर दो। 8 में से आप 3 को लेस कर देते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास 5/5, दैट विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी, y की। y के लिए आपको लिखना है m1 y2, m1 देखो कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है, y1 की वैल्यू है 7 अपॉन m1 प्लस m2 सेम रहेगा 2 + 3, 2 3 ज़ा हो गए -6, 3 7 ज़ा हो गए 21 और 2 और 3 हो गए 5। 21 में से आपको 6 को लेस करना है, कितने आ जाएंगे 15/5। 15 से 5 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 3। क्लियर है? अब तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी। कोऑर्डिनेट्स जो हैं तो आप लिख दोगे सो द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द गिवन पॉइंट आर, गिवन या रिक्वायर्ड है ना, जो भी आप लिखना चाहो, रिक्वायर्ड पॉइंट आर क्या हो जाएगा, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आ गया समझ में अच्छे से। चले आगे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। इजी इजी से क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना आपका, ये आप मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टिक लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ज्यादातर चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स हो और चाहे हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हो, उनमें अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 एंड -3। यानी कि यहां पर आपको रेशो अलग से नहीं दिया हुआ, रेशो आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, देखो इस वर्ड पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन यानी कि जो भी आपका लाइन सेगमेंट है उसके कितने हिस्से होने हैं, उसके हिस्से होने हैं टोटल 3। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है ना ट्राइसेक्शन, यानी कि ये लाइन सेगमेंट जब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ये मैं एक लाइन सेगमेंट बना देती हूँ। ये हो गया मान लो ए और ये हो गया बी। ठीक है, ट्राइसेक्शन हो रहे हैं यानी कि इस लाइन के 3 बराबर हिस्से हो रहे हैं। एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 हो गए। इनको पी क्यू एक्स वाई कुछ भी नाम दे दो, चलो हम पी क्यू नाम दे देते हैं। अब ट्राइसेक्शन का मतलब है लाइन के तो 3 हिस्से कर दिए हमने, लेकिन रेशो तो 2 ही रहेंगी ना, तो या तो हम क्या करें ए पी और पी बी कर दें, और या हम क्या करें ए क्यू और क्यू बी कर दें। ठीक है ना, इस तरह हम इनका क्या निकाल देंगे, रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम एपी और पीबी का रेशो देखते हैं तो देखो यहां पर एपी 1 2 और 3 हिस्से हो रहे हैं, तो एपी यानी कि 1 और पीबी कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। अब अगर ए क्यू लेते हैं तो 1 2 हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि हमारे पास m1 और m2 की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो हम पहली बात क्या करते हैं, पहले तरीके से सॉल्व करते हैं। जब हम रेशियो क्या करते हैं कि P जो है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो हम लिखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन या केस फर्स्ट, व्हेन P डिवाइड्स द लाइन ए बी इन 1:2 रेशियो। सही है, देखो P डिवाइड करेगा तो ये 1 और ये कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन देखो, आपके पास है 4 -1 -2 -3 और रेशियो हो गया हमारा 1:2। 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार रेशियो हम लेंगे 1:2 और दूसरी बार हम रेशियो लेंगे 2:1। ठीक है, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2 और ये हो गया m1 और m2। अब हमें क्या करना है कि इन क्वेश्चंस के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। एक बार रेशियो हमें 1:2 रखना है और दूसरी बार हमें रेशियो को चेंज कर देना है, 2:1 कर देना है। पहले स्थिति के अंदर हम x और y की वैल्यू निकालें, यहाँ मैं x लिख देती हूँ, यहाँ y। x के लिए हमें लिखना है m1 x2, तो m1 की वैल्यू देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय x2 यानी कि -2 प्लस m2 x1, m2 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय x1 दैट इज 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। साथ के साथ सॉल्व कर देते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 2 आ गए, प्लस 4 2 हो गया 8 अपॉन 2 और 1 हो गए 3। y की वैल्यू लिखें m1 y2, m1 यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय y2 यानी कि माइनस के 3, m2 यानी कि 2 और y1 यानी कि माइनस के 1 अपॉन 1 + 2, 3 1 माइनस के 3 प्लस 2 1 माइनस के 2 और अपॉन हो गया 3। दोनों की वैल्यूज लिखने, 8 में से 2 गए 6/3, ये हो गया 2 और यहाँ हो जाएगा -5/3। 3 और 2 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -y/3। तो अब लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा 2 और -5/3। अब दूसरी कंडीशन यहां हम लिखेंगे, सेकेंड वन इज व्हेन
Q divides the line AB in 2:1 रेशियो। अब 2:1 कैसे हुआ? Q है ना, तो देखो 1 और 1 2 हो गया, तो ये 2 और ये 1 2:1 हो जाएगा। x और y की वैल्यू लिख दें, x और y। देखो रेशियो चेंज होगी केवल, बाकी x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे। रेशियो जो हमारी हो जाएगी 2:1, ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू वही लिखनी है सेम, x2 m1 x2, तो m1 देखो कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 कितना है -2 प्लस m2 x1, तो m2 की वैल्यू देखो 1 इंटू x1 की वैल्यू 4 अपॉन सेम 2 + 1। y लिखेंगे अपन तो m2 y1, तो m2 कितना है देखो, m1 y2 लिखेंगे, सॉरी m1 y2 है ना, तो m1 और y2 की वैल्यू लिखते हैं, ये हो गया हमारा 2 और -2 और 1 और 4 हो गया। m1 की वैल्यू लिखो 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 ये हो गया, और y1 कितना है -1 अपॉन 2 + 1, ये कितना हो गया देखो -4 प्लस 4 1 = 4 अपॉन 3, ये हो गया -6 प्लस -1/3, यह हो गया 4 में से 4 गए तो 0/3, और यहाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और 1 -7/3। ठीक है ना, तो 0/3, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q कितना हो जाएगा 0 और -7/3। ये हमारे दो आंसर हो गए। और एक चीज मान के चलो कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन। देखो अलग कैसे, कि टू कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स ये ABCD हो गया, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये है ना, 1 मीटर की दूरी पर यहाँ भी और यहाँ भी लाइन्स खींची गई है। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। हाँ, तो ये जो गमले हैं ना, इन सब के बीच में कितनी कितनी दूरी बता रखी है हमको, 1 मीटर की दूरी, और ऐसे करके टोटल कितने गमले रखे गए हैं AD दूरी में 100। निहारिका जो है वो AD का 1/4 चल लेती है सेकेंड लाइन पर, है ना, और प्रीत जो है ये इस AD लाइन की 8th लाइन पर 1/5 डिस्टेंस यानी कि 100 मीटर के 1/5 डिस्टेंस को कवर कर लेता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो एक तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूसरा आपको ये बताना है कि रश्मि जो अपना ब्लू फ्लैग है इस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीच में उसको लगाना है, और इस तरह लगाना है कि वो जहां वो लगाए वहां से ये दोनों फ्लैग भी आपस में जुड़े। तो ये बताना है कि उसको अपने फ्लैग को कहाँ लगाना है। सबसे पहले तो हम इनकी कोऑर्डिनेट्स निकालें। तो देखो पहले कौन है, निहारिका। ठीक है, निहारिका जो है कितना चल रही है 1/4, कितने का टोटल का, तो टोटल यहाँ कितना है 100, तो कितना चल रही निहारिका 25 मीटर। दूसरा है प्रीत, ये कितना चल रहा है 1/5 किसका 100 मीटर का, ये कितना चल लेगा 20 मीटर। यानी कि निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मतलब किस जगह पर है निहारिका, तो एक्स एक्सिस पर तो देखो कितना है 1 और 1 2 है यहाँ पर, और यहाँ कितना हो गया हमने ही निकाल दिया निहारिका के लिए 25। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, प्रीत की। तो प्रीत के लिए कोऑर्डिनेट यहाँ तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8th लाइन पर है, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर। 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर, और 20 में से 25 गए तो -5 का स्क्वायर।
6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और -5 का स्क्वायर हो गया 25। दोनों को जोड़ दो 61 कितना हो गया √61। अब √61 यानी कि इन दोनों के बीच में पूछ रहे हैं ना कि इन दोनों के बीच में ब्लू फ्लैग कहाँ लगेगा, तो एग्जैक्टली ये पोजीशन रहेगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब हमें क्या और निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस, है ना, इन ब्लू फ्लैग्स के बीच का। और जी और आर यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी हमने निकाल दी, √61 मीटर आ गई हमारे, इसको मीटर लिख देते हैं। अब हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ब्लू फ्लैग के, किस पोजीशन पर वो होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। तो देखो कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने आपको पॉइंट बताया था, फॉर्मूला बताया था x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही था ना कि x2 + x1 था। एक बार और चेक कर लेते हैं, है ना, ठीक है हमारा फॉर्मूला है ना। चलो x1 देख लो कितना है, ये रहा हमारा x1 और x2 यानी कि 2 + 8 है ना /2, और y1 के लिए हो जाएगा 25 + 20/2, ये कितना हो जाएगा 10/2, और ये कितना हो जाएगा 45/2। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना 5, और ये हो जाएगा हमारा 45/2 या 22.5। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हम आ गए अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विजुअल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -310 एंड 6 - 8 डिवाइडेड बाय -1 and 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको रेशियो को फाइंड आउट करना है और आपको x की और y की वैल्यू दी हुई, ये जो है ना वैल्यू, ये x और y की वैल्यू दी हुई है। ये हमारा x1 y1 हो गया। तो देखो -3 और 10, ये हो गया 6 और -8, और ये हो गया -1 और 6। तो ये तो हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक, आगे सॉल्व करें इसको। तो देखो x बराबर क्या है m1 x2 + m2 x1/m1 + m2, और y बराबर क्या है m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ठीक, x की वैल्यू ये दे रखी है आपको और y की वैल्यू ये दे रखी है। x की वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं। x बराबर कितना है देखो -1। इसके बाद m1 हमें पता नहीं है, x2 की वैल्यू लिखेंगे 6 प्लस m2 कितना है देखो, m2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, x1 कितना है -3 अपॉन m1 + m2। m1 + m2 किससे मल्टीप्लाई होंगे -1 से। तो ये देखो m1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे -m1, m2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे -m2 इक्वल्स टू 6 को m1 से मल्टीप्लाई किया 6m1 प्लस -3 को m2 से मल्टीप्लाई किया तो -3m2। अब हम क्या करें कि इनकी स्थिति में परिवर्तन लाकर और m1 एक तरफ कर देते हैं और m2 एक तरफ कर देते हैं। तो देखो हमारे पास था -m1 - m2 इक्वल्स टू 6m1 - 3m2। m1 को इधर ले आए, m2 को इधर ले आते हैं, माइनस के m1 माइनस के 6m1 बराबर -3m2 और प्लस के m2। 6m1 में से और माइनस के m1 ये हो गए, है ना, कितना हो गया -7m1, माइनस के 3m2 में से प्लस का m2 जाएगा -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, m1/m2 बराबर हो जाएगा 2/7, यानी कि इनका जो रेशो हो जाएगा m1/m2 का कितना हो जाएगा 2:7 इज द रिक्वायर्ड रेशियो फॉर द गिवन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलो तो इसके साथ ही आज हमने कंप्लीट कर लिए इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट। अगली क्लास में इस एक्सरसाइज को हम पूरा कर लेंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तब तक पढ़ते रहो अच्छे से, जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।